उससे होती है, जिसको 3 नमूने दोस्त डोंग, जून और बोंग मिलकर चलाते हैं। डोंग को अपने रूम से अजीब सी आवाजें आती हैं। जब वो कर्टन्स हटाता है तो वहाँ एक बेबी होता है। डोंग उसे भूत समझ के डरता चीखने लगता है, जिस पर वहाँ बोंग और जून भी आ जाते हैं और समझते हैं कि वो एक डॉल है। लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि वो एक असली बेबी है तो सब शॉक्ड हो जाते हैं कि उनके गेस्ट हाउस में ये बेबी कैसे और कब आ गया। तीनों मिलके फैसला करते हैं कि वो शाम तक बेबी की केयर करेंगे और उसके पेरेंट्स का वेट करेंगे। लेकिन जून और बोंग काम का बहाना बनाकर घर से निकल जाते हैं और पीछे डोंग बेबी के साथ अकेला फंस जाता है। डोंग की गर्लफ्रेंड सुयोन बेबी को डोंग की गोद में देख उससे ये कहकर ब्रेकअप कर लेती है कि डोंग बहुत इररिस्पॉन्सिबल है और उसे एक रिस्पॉन्सिबल आदमी से शादी करनी है। सीन्स शिफ्ट होते हैं जून की तरफ, जो एक्टिंग के छोटे मोटे रोल्स करता है। तभी एक दिन वो एक सीनियर की पार्टी में गड़बड़ कर देता है, जिसकी वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। घर आकर जून बोलता है कि अब इन्हें ये गेस्ट हाउस बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसके खर्चे पूरे होना मुश्किल है। इसके बाद तीनों दोस्त बेबी फूड लेने के लिए बाहर जाते हैं और रास्ते में बेबी की वजह से उन्हें अपने गेस्ट हाउस के लिए गेस्ट मिल जाते हैं, जिस पर ये तीनों काफी खुश होते हैं। जब ये सब घर पहुंचते हैं तो बेबी को कोई चुपके से उठाकर भाग रहा होता है। वो बेबी की मॉम यूना थी और यहाँ हमें पता चलता है कि उस बेबी का नाम सॉल है। यूना एक सिंगल मॉम है जिसके पास पैसे न होने की वजह से वो सॉल को मजबूरन गेस्ट हाउस में छोड़ गई थी। बोंग और जून को यूना की दर्द भरी कहानी सुन के उस पे तरस आता है और वो यूना को अपने गेस्ट हाउस में रोक के डोंग की बहन स्यूजिन के कमरे में भेज देते हैं। बाद में स्यूजिन यूना को देख के चोर समझती है और फिर तीनों नमूने उसे सारी कहानी बताते हैं। नेक्स्ट डे जून, बोंग और डोंग में गेस्ट हाउस की सफाई को लेकर बहस हो जाती है। तभी जून एक बेट लगाता है कि जो अपने हाथ इस्तेमाल किए बगैर पजामा पहनेगा वो सफाई नहीं करेगा और जून बहुत फनी वे में ऐसा कर लेता है। तभी वहाँ स्यूजिन आती है और सबसे सफाई करवाती है। इनकी अजीब हरकतें देख यूना सोचती है कि क्या उसने यहाँ रुककर ठीक किया। सीन्स शिफ्ट होते हैं जून की तरफ, जो एक कॉस्ट्यूम में शूट पे था। इतने में उसका शूट कैंसिल हो जाता है, लेकिन डायरेक्टर जून को बोलता है कि उसका मेकअप बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए कल तक खराब नहीं होना चाहिए और इस वजह से जून का हर जगह बहुत मजाक बनता है। सब यूना के हाथ का बना हुआ टेस्टी खाना खाते हैं, जिसकी वजह से सबका पेट खराब हो जाता है। घर में वॉशरूम कम पड़ जाने की वजह से डोंग बाहर वॉशरूम जाता है तो वहाँ सुयोन आ जाती है, जिसके सामने वो फार्ट कर देता है और एक बार फिर सुयोन के सामने अपनी इमेज खराब कर देता है। सीन्स शिफ्ट होते हैं डोंग और यूना की तरफ, जो एक सुपरमार्केट जाते हैं, लेकिन वहाँ सुयोन को उसके न्यू बॉयफ्रेंड के साथ देख के डोंग यूना को अपनी गर्लफ्रेंड बता देता है। बाद में सुयोन डोंग के घर जब सॉल को देखती है तो जून इनके झूठ को सपोर्ट करने के लिए उसे अपनी बेटी बता देता है, मगर जब सुयोन देखती है कि यूना सॉल को फीड करवा रही है तो इनका भांडा फूट जाता है। डोंग इस हादसे के बाद और इमोशनल हो जाता है और उसे बस सुयोन और उसका ब्रेकअप ही याद आता रहता है। डोंग यूना को बताता है कि वो इसीलिए ज्यादा इमोशनल है क्योंकि वो सुयोन से अच्छी तरह से ब्रेकअप करना चाहता था। यूना को डोंग के लिए बुरा लगता है और वो सुयोन को बुलाने जाती है, लेकिन सुयोन उसकी एक नहीं सुनती। यूना की बहुत कोशिशों के बाद सुयोन मान जाती है और डोंग के पास जाती है, लेकिन डोंग किसी और लड़की से फोन पे बात कर रहा होता है। सुयोन डोंग से गुड टर्म्स पे ये बोलकर ब्रेकअप कर लेती है कि अब उसके दिल में डोंग नहीं कोई और है। डोंग भी ब्रेकअप खुशी से एक्सेप्ट कर लेता है और अपने करियर पे फोकस करने लगता है, जो कि फिल्म डायरेक्टिंग है। जून एक रोल के लिए बॉडी वैक्स करवाता है, जो जून की गर्लफ्रेंड की बहन करती है। जब जून की गर्लफ्रेंड को ये पता चलता है तो वो जून पे पहले ही गुस्सा थी कि घर पे स्यूजिन के हाथ से जून पे नूडल्स गिर जाते हैं और उसका प्राइवेट पार्ट जल जाता है, जिसका इलाज जून की गर्लफ्रेंड की मॉम करती है। इस एम्बैरेसमेंट में जून की गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप ही कर लेती है। जून के हाथ से वो रोल भी निकल जाता है। फिर जून को एक पैन
पैंट का एड ऑफर होता है, पर उसकी किस्मत इतनी खराब चल रही थी कि वहाँ उसकी पैंट फट जाती है। लेकिन मजा तो तब आता है कि वो सीन काफी फनी होने की वजह से फेमस हो जाता है, जिसकी वजह से जून को और छोटे मोटे रोल्स मिलने में आसानी होती है। यूना को टीवी पे अपना फेवरेट एक्टर दिखता है, जिसपे स्यूजन उसे बताती है कि जून उनका बेटा है। यूना ये जान के शॉक्ड हो जाती है कि जून इतने बड़े एक्टर का बेटा होने के बावजूद इतनी स्ट्रगल करता है। स्यूजन यूना को बताती है कि जून और उसके फादर की आपस में नहीं बनती। बाद में जब जून एक शूट पे जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे वो रोल अपने फादर की सोर्स से मिला है, तो वो अपने फादर के पास जाता है और कुछ बहस के बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है। अगले सीन्स में सब सोल के लिए सरप्राइज बर्थडे रखते हैं और यूना काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो सोल के लिए नॉर्मल इवेंट्स भी नहीं कर सकती थी। सब यूना से सोल के फादर का पूछते हैं तो वो चुप हो जाती है। डोंग अगले दिन यूना को एक आदमी के साथ देखकर उसे सोल का फादर समझकर उससे फाइटिंग करता है, लेकिन वो सिर्फ यूना का ओल्ड क्लासमेट होता है। स्यूजन अपने इंटरव्यू में फेल हो जाती है और अपना रिपोर्टर बनने का सपना छोड़ने का फैसला कर लेती है, लेकिन तभी जून उसे चेयर अप करने के लिए अपनी कार रेबेका में, जो एक टूटी फूटी गाड़ी है, घुमाने ले जाता है। तभी स्यूजन के हाथ शीशे में फंस जाता है और उसे निकालते एक बंदे को थप्पड़ लग जाता है, जिस पर जून और स्यूजन को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। वहाँ डोंग और यूना आके उनकी बेल करवाते हैं। जून बोलता है कि वो स्यूजन का मूड अच्छा करने के लिए कुछ भी करेगा और ठंड में फनी होकर अपने क्लोथ्स उतारने लगता है। बोंग और डोंग भी उसे कॉपी करने लगते हैं और स्यूजन हंसने लगती है। अगले सीन में यूना को स्वाइन फ्लू हो जाता है। सब काफी डर जाते हैं कि उसका फ्लू फैल न जाए। सब यूना के लिए एक टेंट लगा देते हैं। वो कुछ दिनों तक उसमें रहने लगती है। कोई यूना के नजदीक भी नहीं भटकता, लेकिन डोंग को भी उसका फ्लू हो जाता है। फिर डोंग भी यूना के साथ रहने लगता है। इस बीच यूना डोंग की तबीयत बिगाड़ने पे उसका बहुत ख्याल रखती है और डोंग का दिल पिघलने लगता है। फिर आखिर बहुत ख्याल रखने के बाद दोनों ठीक हो जाते हैं। यूना का ड्रीम होता है कि वो एक बेकरी शेफ बने, तो डोंग उसे बेकरी क्लासेस में एडमिशन दिलवा देता है, जिसपे वो डोंग को खुश होकर हक करती है। डोंग वहाँ से अपने रूम चला जाता है और यूना के बारे में सोचने लगता है कि कहीं उसे यूना से प्यार तो नहीं हो गया। यूना को क्लासेस के बाद उसका क्लासमेट गेस्ट हाउस ड्रॉप करता है, तो डोंग जेलस हो जाता है। बाद में जब वो यूना को डेट के लिए पूछने आता है तो डोंग उसे गलत बातें बताकर भगा देता है। लैंडलेडी इन सब से गेस्ट हाउस का रेंट मांगने आती है। तभी सोल को डोंग की गोद में देखती है और जून अपनी चालाकी से लैंडलेडी को झूठ बोलता है कि उनका सारा पैसा सोल पे लगता है, तभी वो रेंट नहीं पे कर पा रहे और सोल की मॉम को जानलेवा बीमारी भी है। लैंडलेडी बोलती है कि वो डोंग और यूना की शादी करवाएंगी। सब मना करते हैं, मगर मजबूरन उन्हें हाँ करना पड़ता है। लैंडलेडी को शादी वाले दिन सारा सच जून और बोंग की बेवकूफी से पता चल जाता है और वो डोंग और यूना को सारे पैसे वापस करने का कहकर वहाँ से चली जाती हैं। सूयन का बॉयफ्रेंड उसके सारे पैसे लेकर भाग जाता है और सूयन के पास रहने की कोई जगह नहीं होती। तभी डोंग उसे अपने गेस्ट हाउस ले आता है। क्योंकि जून की वजह से लैंडलेडी को सच्चाई पता लगी, तो डोंग उस पर गुस्सा करके पैसे अरेंज करने का बोलता है और जून ही उसकी भरपाई के लिए कोशिशें करना शुरू हो जाता है। इस वजह से जून एक बैड सीन करने के लिए मान जाता है। उस बैड सीन की हीरोइन बोंग का चाइल्डहुड क्रश थी। बोंग जून को वो सीन करने से मना करता है, लेकिन जून कहता है कि उसे डोंग के मुंह पे पैसे मार के उसे मजा चखाना है। बोंग बेचारा खुद पैसों का बंदोबस्त करता है और जून मजे से पैसे डोंग को लाकर देता है और बदले में डोंग से अजीब हरकतें करवाता है। यूना सुपरमार्केट जाती है कि इतने में वहाँ आग लग जाती है। जब डोंग को ये पता चलता है तो वो भागता हुआ वहाँ जाता है और यूना को ढूंढता है। यूना को सही देख जोर से हक कर लेता है। ऑकवर्ड न लगे तभी आसपास के लोगों को भी हक करने लगता है। डोंग को अंदाजा हो जाता है कि वो यूना को पसंद करने लगा है। तभी वो अजीब अजीब हरकतें करता है, लेकिन घर में सब समझते हैं कि वो अभी भी सूयोन की मोहब्बत में है। डोंग यूना के लिए कोट खरीदता है, लेकिन गलती से सूयोन को दे देता है, लेकिन बाद में वो कोट यूना को ही मिल जाता है। सीन्स शिफ्ट होते हैं जून की तरफ, जो लाइव टेलीकास्ट कर रहा होता है ताकि उसे व्यूज और पैसे मिले और इतने में स्यूजन गलती से कंप्यूटर के सामने शेव कर लेती
करती है और वो वायरल हो जाती है, जिसके लिए स्यूजन जून को खूब सुनाती है। बाद में पैसे बनाने के लिए बॉन्ग और जून अपना पैसा हॉर्स पे लगाते हैं। उनका पैसा बॉन्ग बचाता है। रास्ते में उन्हें ड्रंक स्यूजन एक बस स्टॉप पे बैठी मिलती है, जिसके बॉक्स में लोगों ने ये समझकर पैसे डाल दिए थे कि वो एक भिखारी है। दोनों उसके बॉक्स से पैसे चुरा लेते हैं और फिर दोबारा अपना लक आजमाते हैं और जीत जाते हैं। वहाँ सुयोन को ये पता लग जाता है कि डोंग यूना को लाइक करता है, कि वो यूना को सब बताने ही लगती है कि डोंग उसे चुप करवा देता है। डोंग यूना को एक दिन रेस्ट का कहता है और सारा काम खुद करता है। इस बीच डोंग सोल को संभालते हुए उसे मीट खिला देता है, जिससे सोल बीमार हो जाती है और डोंग उदास। यूना को अपनी क्लासेस में एक शेफ ह्यून मिलता है, जो उसका दोस्त बन जाता है। वो भी एक सिंगल डैड होता है। दोनों बात कर रहे होते हैं कि यूना के पास सोल की तबीयत की कॉल आती है और वो हॉस्पिटल भागती है। सुयोन डोंग को बोलती है कि अगर डोंग यूना को लाइक करता है तो क्या वो सोल की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है या नहीं। डोंग सोच में पड़ जाता है। सोल ठीक हो जाती है और घर आ जाती है। उधर स्यूजन का इंटरव्यू इस बार जून के प्रैंक की वजह से फेल हो जाता है। दोनों में खूब झड़प हो जाती है और उसकी भरपाई जून अपना शूट छोड़ के स्यूजन के इंटरव्यू को मना के करता है और फिर स्यूजन सिलेक्ट हो जाती है और जून को माफ कर देती है। वापसी में दोनों ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे को किस कर देते हैं। जब ये दोनों घर आते हैं तो ड्रंक होने की वजह से जून से डोंग का कैमरा ओलिविया टूट जाता है, जिसे वो छुपा देता है। अगली सुबह जब डोंग उस कैमरे को देखता है तो वो गुस्से में सबसे उसके बारे में पूछता है, लेकिन सब मना कर देते हैं। जून को डोंग के लिए बुरा लगता है। स्यूजन को याद आता है कि उसने लास्ट नाइट जून को किस किया था, लेकिन जून को बस ये याद होता है कि उसने कैमरा तोड़ा था। जून जब डोंग को कैमरे का बताने जाता है कि इतने में स्यूजन वहाँ आके खुद किस का बता देती है। तभी डोंग गुस्से में लाल हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जून और उसकी बहन डेट करें और दोनों को एक दूसरे से 5 मीटर के फासले पर रहने को बोलता है। लेकिन स्यूजन के दिल में जून के लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। बेकिंग क्लासेस में वो शेफ ह्यून यूना को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और उसकी हेल्प करता है, लेकिन डोंग यूना के लिए अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर पाता और सुयोन को बताता है कि अब डोंग यूना को डेट का पूछेगा। यूना जब घर आती है तभी बाहर डोंग उसे अपनी फीलिंग्स का बताकर प्रपोज करता है, लेकिन यूना उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि अब वो कभी दोबारा हर्ट हो। जून को एक रोल की ऑफर आती है जिसपे वो खुश हो जाता है। वहाँ दुखी डोंग अपने आप को काम में काफी बिजी रखने लगता है। फिर यूना के पास आकर लंच करता है। वो काफी थका हुआ लग रहा था। सुयोन यूना को बताती है कि डोंग एक बहुत अच्छा इंसान है जो सिर्फ यूना की वजह से काम से ब्रेक लेकर लंच करने आया था। बाद में ह्यून भी वाइकी की गेस्ट हाउस में रहने आता है, जिसे देख डोंग का पारा हाई हो जाता है क्योंकि ह्यून सिर्फ यूना के साथ टाइम स्पेंड करने आया था और जेलस डोंग को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। जून और स्यूजन एक दूसरे को सीक्रेटली डेट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि अगर डोंग को पता चलेगा तो इनकी खैर नहीं। ह्यून और सब मिलकर ड्रिंक करते हैं और ड्रंक डोंग ऊट पटांग हरकतें करता है। फिर जून उसे अगली सुबह धमकी देता है कि वो सबको बता देगा कि ड्रंक डोंग ने पैंट में सूसू कर लिया था। फिर ये बच्चों की तरह लड़ते हुए हंसते हैं। डोंग को स्यूजन और जून की डेटिंग का शक होने लगता है तो वो इन पे नजरें रखता है और फनी स्टाइल में उन्हें डराने के लिए अपने पास ब्रेड में गन फिट करता है। जून स्यूजन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं कि वहाँ डोंग पहुँच जाता है, लेकिन जून रफू चक्कर हो जाता है और स्यूजन बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड कोई और है, मगर डोंग को दाल में कुछ काला लगता है। डोंग के पाँव में चोट लग जाती है और यूना काम से ऑफ लेकर उसकी केयर करती है, जिसपे वो और भी ब्लश करके नाटक करता है कि उसे बहुत दर्द है। ह्यून वहाँ आता है और डोंग का ख्याल करने लगता है, उसके कपड़े भी चेंज करवाता है। डोंग को बहुत एम्बैरस होकर ये बात यूना को बताने का कहता है। फिर ह्यून ईविल स्माइल देता है। बाद में सुयोन जून की कार रेबेका को बोरो करके बॉन्ग के साथ शॉपिंग पे निकल जाती है। कार की ब्रेक्स टूट जाती हैं और पूरी टूटी फूटी कार उनकी बैंड बजा देती है। दोनों का पेट खराब होता है। तभी कार में काफी फनी सीन्स हो जाते हैं। सीन्स शिफ्ट होते हैं यूना की तरफ,
जो बेकिंग से अपनी फर्स्ट सैलरी यूज करके सबके लिए फनी गिफ्ट्स लाती है और डोंग को भी एक शर्ट देती है। फिर उसे अपने साथ लंच पे जाने को कहती है। अगले दिन जब डोंग और यूना लंच पे जाते हैं, जब ह्यून भी वही शर्ट पहने आता है और सब उन दोनों को गे कपल समझकर हंसते हैं। डोंग ह्यून को खूनख्वार नजरों से देख रहा होता है क्योंकि डोंग यूना के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन उसकी वजह से डोंग का प्लान चौपट हो गया। सब मिलके ड्रिंक करते हैं और यूना वॉशरूम चली जाती है। पीछे से रेस्टोरेंट में एक कैमरे के लिए कंपटीशन होता है जिसपे डोंग ह्यून की मिन्नतें करके उसमें पार्ट लेता है। सब उन्हें कपल समझते हैं और दोनों मेहनत के बाद कैमरा जीत जाते हैं। फिर एग्जॉस्ट डोंग को ह्यून गोद में उठाकर घर ले जाता है। बाद में सब मिलकर एक ट्रिप पे जाने का फैसला करते हैं ताकि यूना ह्यून के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड ना करे। जून और स्यूजन मौके पे चौका मारते हैं और अपने काम का बहाना बनाकर उनके साथ ट्रिप पे जाने के बजाय अलग बुकिंग करवाते हैं। इनकी बदकिस्मती थी कि जिधर ये लोग अकेले टाइम स्पेंड करने जाते हैं, उसी गेस्ट हाउस में सब ट्रिप के लिए आते हैं। डोंग की वजह से गेस्ट हाउस के ओनर इंजर्ड हो जाता है और ट्रिप पे भी सबको काम करना पड़ता है। डोंग और यूना ग्रोसरी लेने जाते हैं और वापसी में ड्रिंक करते हैं, जिसके बाद यूना काफी क्यूट हरकतें करने लगती है। डोंग उसे वापस ले आता है। स्यूजन और जून दोनों छुपने लगते हैं क्योंकि डोंग ने पहले भी इन दोनों को वार्निंग दी थी कि अगर इन दोनों ने एक दूसरे को डेट किया तो फिर डोंग जून की हड्डी फसली तोड़ देगा। डोंग जून को देख लेता है मगर जून बहाना बनाकर बच जाता है। अब असल मसला स्यूजन को उधर से बाहर निकालना था, तो जून उसे एक सूटकेस में डालकर बाहर ले जाने लगता है, लेकिन वो सूटकेस सुयोन अपना समझकर छीनती है और फिर सूटकेस पूल में गिर जाता है और जून स्यूजन को बचाता है। फिर डोंग के सामने सब सच बता देता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। फिर डोंग का गुस्सा आसमान पे पहुंच जाता है और वो उन दोनों को फौरन ब्रेकअप का बोलता है, जिसपे जून और स्यूजन दोनों मना कर देते हैं। डोंग उनसे नाराज हो जाता है और बात करने से भी मना कर देता है। सब घर वापस आ जाते हैं और घर में काफी टेंस्ड माहौल होता है। डोंग स्यूजन और जून की रिलेशनशिप को बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करता, बल्कि उल्टा उन पे भी गुस्सा करता है जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। डोंग को एक एक्टर से कोई काम होता है जो जून का बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन डोंग जून से हेल्प लेने से मना कर देता है। लेकिन फिर जून खुद ही उसकी हेल्प करता है और बताता है कि स्यूजन भी उसके लिए बहुत मैटर करती है और जून उसका दिल कभी नहीं तोड़ेगा। ये सुन के डोंग भी अब मान जाता है और सब खुश हो जाते हैं। अभी उनको भी अंदाजा हो जाता है कि यूना के दिल में भी डोंग को लेकर फीलिंग्स है, लेकिन वो उन्हें छुपाती है। तो ह्यून इनके रास्ते से हट जाता है और यूना को अपनी फीलिंग्स मजीद ना छुपाने का बोलता है। यूना घर जाती है और डोंग से अपना लव कन्फेस कर देती है। डोंग खुशी से पागल हो जाता है और फिर दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं। जून अपनी फनी हरकतों से बाज नहीं आता और डोंग से बोलता है कि यूना शायद डोंग पे तरस खाकर उसे डेट कर रही है। फिर डोंग थोड़ा सोच में पड़ जाता है। बोंग और जून दोनों हंसी में उलट पुलट होने लगते हैं कि उनकी वजह से डोंग का मुंह लटक गया। लेकिन डोंग और यूना डेट पे जाते हैं और फिर जब डोंग यूना को किस करने की कोशिश करता है तो उसे गुदगुदी होती है, लेकिन बाद में वो खुद डोंग को किस कर देती है। इसके बाद जून को मेजर रोल्स ऑफर होने लगते हैं और यूना भी अपना बेकिंग टेस्ट पास कर लेती है। डोंग केक लेने जाता है, तभी पीछे से सॉल के रियल फादर की एंट्री हो जाती है जो यूना को उसकी लाइफ में वापस आने को बोलते हैं। लेकिन यूना ये बोलकर मना कर देती है कि सॉल को एक अच्छा फादर और यूना को एक अच्छा लवर ऑलरेडी मिल गया है जो मुश्किलों में उसे अकेला नहीं छोड़ता। बोंग और सुयन भी डेट करने लगते हैं और डोंग अपनी जॉब के लिए दुबई रवाना होने लगता है कि पीछे से सुयोन उसे पापा कहकर पुकारती है, जिसको सुनने के लिए डोंग के कान बेताब थे और वो बेहद खुश हो जाता है। सब इमोशनल हो जाते हैं और उसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं 2 महीने बाद, जहां सब मिलकर कोई शूटिंग कर रहे होते हैं और वहां एक वॉचमैन आ जाता है क्योंकि उन्होंने वहां शूट की परमिशन नहीं ली थी और सब मिलकर भागने लगते हैं। यहाँ इस ड्रामे की हैप्पी और फनी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।